साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाजिर हूँ सीटेट 2019 सिलेबस का ये दूसरा भाग लेकर, जो कि पेपर टू पर इसमें सिलेबस बताया जाएगा। अगर आपने पैटर्न की जानकारी लेनी है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, सेम ही होगा, यही फ़ोटो उस पर भी आएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें पेपर वन के बारे में बताया गया और जो पैटर्न है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने सवाल होते हैं, किस तरीके से आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सी जानकारियाँ मैंने दी हैं। काफ़ी लंबा वीडियो होने की वजह से उसको मुझे समाप्त करना पड़ा वहीं पे। और अब मैं ये पेपर टू का सिलेबस जो है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा, बाकी ज़्यादा इसमें बात ना करके, क्योंकि जितनी बातें थी, जिस तरीके से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपके पास विषय है नहीं है कि लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करने हैं, तो इसकी जानकारी मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में दे दी है। बराए मेहरबानी आप उनको देख लीजिएगा। और अपने बाकी जो नए साथी हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने उर्दू लैंग्वेज ले रखा है, तो उनको हमारे चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा तादाद हमारे इस चैनल पर होगी उतनी ज़्यादा ही ज़्यादा से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और इस उस वीडियो का भी लिंक मैं इसमें दे देता हूँ, जो पहला वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और आपकी जो सीटेट के जो जितने वीडियो अभी तक अपलोड हो गए हैं, ज़्यादातर 80% जो है सिलेबस पे अपलोड हैं, उसके दोबारा मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करके एक बेल वाला बटन भी होगा, उसको आप पुश कर लीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही वीडियो होगा आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया, और आसानी से आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बाकी साथियों को शेयर करिएगा। जितने भी वीडियो मेरे हैं उनको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अभी आपको बेसिक बेसिक तैयारी करनी है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। अब बेसिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि उर्दू लैंग्वेज को किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से लिख उनके जवाब देने हैं। इस पर मैंने ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसमें भी आपको मैं सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। पेपर टू का सिलेबस ये मैंने बता दिया, ये किस तरीके से पैटर्न है, ये सब मैंने दे दिया। इससे पहले वीडियो में देख रहे होंगे हिंदी में, फिर उसके बाद मैंने उर्दू में किया है। अब हम आपको ले चलते हैं पेपर टू पर, कि पेपर टू में क्या पूछा जाएगा। तो देखते हैं, ये पेपर टू है आपका। पेपर टू की जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, इसमें देखिए भाषा वन है, भाषा बोध गम्यता लिखा होगा। ये हिंदी में पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको उर्दू बताऊंगा, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वो उर्दू में नहीं दिया है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में दिया है। उसी से पूरी 20 जो भाषाएँ आपकी हैं, 20 भाषाएँ जो पूछी जाती हैं, सबको इसी से ही कन्वर्ट करके ही अपना सिलेबस तैयार करना। मैंने कन्वर्ट करके ही उर्दू में सिलेबस तैयार किया है। उसको आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए भी ले सकते हैं। पहले हिंदी को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो है वो उर्दू का लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद, अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना। 2 अनुच्छेद, एक गद्य होगा या नाटक होगा, एक कविता होगी जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। तो समझ में आ गया होगा। एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा। इसी तरीके से आपको नसरी इक़्तिबास होगा, एक नज़मी इक़्तिबास होगा। अब आपको ये मालूम है किस में दोनों नसरी आते हैं या किस में आते हैं, तो इसके लिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो पे देखिए, मैंने उसमें बता दिया है। तो वर्णनात्मक भी हो जाता है, वैज्ञानिक भी हो जाता है, तर्कमूलक भी हो सकता है। जो गद्यांश होगा वो आपका जो वो किसी भी टॉपिक से भी होगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो ड्रामा से हो, कोई भी टॉपिक बोले सकते हैं, कहानी टाइप की भी हो सकती है। इसमें देखते हैं भाषा विकास का अध्ययन क्या है। अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत पूछे जाएंगे। सुनने बोलने की भूमिका, सुनना बोलना किस तरीके से है, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। जो सुनना बोलना होता है उसको किस तरीके, बच्चा जब रो रो कर अपनी माँ से दूध मांग लेता है, तो ये भी एक तरीका होता है कि वो रोता है, उसे मालूम हो जाता है। इसी तरीके से जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो ये भूमिका होती है कि वो कैसे किस तरीके से अपने कार्य करता है, ये सब इसमें बताया गया है। इसको ही आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट देखते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संपीड़न। अगर आप किसी तरीके को संकेत करके माध्यम से बताते हैं तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ये संकेत पूछ लेते हैं आपके सी टेट में कि ये संकेत किसका, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, और रमूज औकाफ उर्दू में उसको कहते हैं। जो शब्द चिन्ह होते हैं उनको उर्दू में, मैंने उर्दू और हिंदी को कन्वर्ट करके पढ़ाया है। आप वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर फ़ायदेमंद है तो देखिएगा, नहीं तो अपनी किताब से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा नंबर हासिल कर सकता हूँ तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह अभी समय है, और मार्च में मैं सी टेट के क्लास लेना चालू कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लूँगा। फरवरी में मैं कोई भी क्लास नहीं ले सकता हूँ, टाइम की कमी है। और अभी आपको बेसिक ही पढ़ना, और बेसिक पर मैंने सभी वीडियो बना दी हैं। तो आगे देखते हैं, एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाई, त्रुटियाँ और विकार। तो आपको ये देखना होगा कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनमें कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ समस्यात्मक होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। उनको कैसे पढ़ाना है, क्या उनके लिए सिलेबस तैयार करना है, कौन सी विधियाँ अपनाना है, कौन सा मेथड अपनाना है, ये तरीका आपको देखना है। इस भाषा के उसमें सिलेबस में ये पढ़ना है। फिर उसके कौशल पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये चारों कौशल हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये हिंदी में भी आएंगे और उर्दू में भी आएंगे और इंग्लिश में, जिसमें भी हैं सब में आएंगे। इसको मैं हिंदी में पढ़ा चुका हूँ, उर्दू में भी समझाने की कोशिश की है।
तो यही आपका देखो, दोबारा फिर उन्होंने बोलना सुनना पढ़ना लिखना पूछ लिया। फिर अध्यापन, आप टीचिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी एड्स यानी कि सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, समाई बसरी दृश्य सामग्रियाँ नहीं होती हैं, आपने पढ़ा होगा, उनको कैसे, पाठ्य पुस्तक का किस क्या इस्तेमाल है, मल्टीमीडिया का क्या आप सहयोग ले सकते हैं, किस मल्टी प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें इसके माध्यम से आ जाएंगे। कक्षा का बहुभाषी संसाधन, बहुभाषी कक्षा में किस तरीके से आप क्या करेंगे, तो ये किसी की मातृभाषा है, कोई अलग मातृभाषा में, तो उसको आप कैसे अध्ययन करेंगे, इन सब चीज़ों को आपको जो है वो पढ़ना है और समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटने से सीटेट निकल ही नहीं सकता। यूपी टेट तो निकाल सकते हैं, लेकिन सीटेट को अगर आप नहीं समझेंगे, क्योंकि इसमें आधा आपका टीचिंग से संबंधित होता है, लिटरेचर नहीं होता है। आपको ये दिखाना होता है, वो ये क्वालिटी देखते हैं कि आपको क्या आता है, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारी एक बात ख्याल रखिएगा, मशवरा है मेरा आप लोगों के लिए, कि टीचिंग को समझिए कि बच्चे के लिए कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तभी आप उनके विकल्पों के उत्तर सही दे पाएंगे। क्योंकि आप पेपर देखेंगे, उसमें आपको चारों विकल्प सही लगे, उन चारों में से उस विकल्प को चयन करना है जो वो उस विकल्प में तीनों जो बाकी विकल्प दिए हैं वो भी उसके अंदर समाहित हो जाए, यानी कि मतलब सम्मिलित हो जाए। तो इस तरीके से आपको समझना है, पढ़ना नहीं है, समझना है टीचिंग को। क्योंकि एक आप अध्यापक बन रहे हैं, आप पढ़ के आए, बीटीसी बीएड करके आए हैं, तो आपको टीचिंग का तरीका मालूम होना चाहिए। तो आपको बच्चों को आगे, इसके बाद आप अध्यापक बन जाएंगे तो आपको पढ़ाना है, तो वो तरीका ही सी टेट पूछता है। तो यूपी टेट और अदर टेट हैं, वो तो अभी देखा मैंने उर्दू में जो है वो यूपी टेट में 20-21 क्वेश्चन लिटरेचर के पूछ लिए, जबकि सिलेबस से बिल्कुल अलग था। तो राज्यों की मैं बात नहीं करता हूँ, जो सीटेट है उसमें जो परीक्षा होती है उसमें आपकी क्वालिटी वाकई में देखी जाती है कि आप शिक्षक बनने के लायक हैं या नहीं हैं। तो इसलिए अपना टीचिंग पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, किताबों के चक्कर में पढ़िएगा। जितना आप टीचिंग मैटर तैयार कर सकते हैं, किस तरीके को सोच सकते हैं, उसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उपचारात्मक अध्ययन है। इसी तरीके से जो भाषा है, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भाषा 2 देख लीजिए, ये भी है, इसमें वही सेम है। अब देखिए, हम इसको उर्दू में कहलाते हैं। ज़ुबान की तवाज़ुन, गैर जानिबदार हिस्सों का मुताला, दो नसरात या ड्रामा और एक नज़्म, फ़हम, तरजीह, ग्रामर और ज़ुबानी, यानी कि दो आपके इक़्तबास होंगे, एक नस्र का होगा, वो कुछ भी आ सकता है उसमें, और एक नज़्म होगी। इसमें से ही आपको ग्रामर आएगी, जैसे कोई लफ्ज़ पूछ दिया कि किताब पूछ दिया, किताब का जो है बहुवचन, वाहिद जमा पूछ लिया, साबिका उपसर्ग, ये सब मैंने पूरा टोटल सिलेबस तैयार करा दिया। आप बेसिक पढ़िएगा, लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, जितने भी सवाल आपके आते हैं, पेपर भी सॉल्व कराएं, पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा उसमें क्या पूछा गया। उसके बाद मैंने स्पेशल मौजू के मुताबिक जो है वो मैंने वीडियो अपलोड किए, उनको भी देखिएगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है, एक तो इक़्तिबास आ जाएगा, उस 2 इक़्तिबास आएंगे 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के 15 क्वेश्चन के, उसी में से आपको उसी में से छांट के भी लिखना है जो इक़्तिबास होगा, और उसी इक़्तिबास को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या करना है, ग्रामर भी सॉल्व करनी है, और उसका तरीका मैंने वीडियो में बता ही दिया है। तो इस पे आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, ग्रामर में क्या क्या आएगा, ये आप पेपर सॉल्व कीजिएगा, पुराने जो पढ़े हुए हैं अगर आपके पास हैं वीडियो से देखिएगा, और उन्हीं के टॉपिक के मौजू पे आप बाकी वीडियो देख लीजिएगा। फिर ज़ुबान की तरक्की पर सीखना और उसूल, ज़ुबान के उसूल, तदरीस के लब, शिक्षण के नियम क्या होते हैं, भाई भाषा आप बच्चे को सिखा रहे हैं, उसके नियम क्या होंगे, किस तरीके से आप सिखाएंगे, तो ये भी आपको मालूम है, नियम भी मालूम होना चाहिए। इस पर भी मैंने जहाँ तक वीडियो अपलोड किया गया नहीं, जो वीडियो अपलोड किया वो सब मिलेंगे आपको। बड़ा लंबा समय है, अभी आप तैयारी में जुड़े रहिएगा। सुनने बोलने का महारत की बात आ गई, ज़ुबान के फंक्शन और बच्चों को उसके ज़रिए एक आला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कि ज़ुबान के जो अलग अलग फंक्शन होते हैं, किस तरीके से आप उसका उच्चारण यानी कि तलफ़्फ़ुज़ सही कराएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए कौन कौन से तरीके आप इस्तेमाल करेंगे, कहानी सुनवाएंगे, ड्रामा करवाएंगे, क्या किस तरीके से आप बच्चों के जो है उच्चारण को सही कराएंगे, तलफ़्फ़ुज़ को सही कराएंगे। तो इसको आप पढ़ना है। कि छोटा बच्चा है तो उसको आप कह दें कि नहीं नावल पढ़ो, नहीं, उसके जो ख्याल हैं, जो जो आपकी वो घर की घर में जो उसकी गतिविधियाँ हैं उनको लिखवाओ। ये सब तरीके हैं, ये इस तरीके से उसको समझना है। ज़बानी तौर पर और तहरीरी शक्ल में ख़यालात कलब, बोलने की अगर महारत आपको उसमें हासिल करनी है तो उससे कहो कि भाई कुछ सुनाओ, और फिर उसको जो सुना रहा है उस कहानी को कह दो लिखो। तो ये क्या हो जाएगी, ये ख़यालात को जब इज़हार करेगा तो उसकी ज़ुबान भी सही होगी, और जो है उसकी लिखावट जो तहरीर लिखेगा वो भी सही होगी। और उसमें ग्रामर में भी नुक्ता नज़र के भी ध्यान रखना है कि क्या क्या होगा, उनके जो रमूज़ और औकाफ हैं यानी शब्द चिन्ह हैं उनका भी ख्याल रखना है।
मतनू क्लासरूम में तदरीस की ज़ुबान का चैलेंज मतलब जो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के बच्चे हैं उनको आप कैसे क्लास में समझाएंगे। उनकी मातृभाषाएं अगर अलग अलग हैं, आप नवोदय को देखेंगे वहाँ कई भाषाएं समाहित होती हैं, तो उनकी जो चुनौतियां उनको कैसे आप स्वीकार करके क्या ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे उनकी दुश्वारियों को जाना जा सके। फिर उनकी दुश्वारियों और गलतियों को दूर करने का तरीका हमारे अंदर मालूम होना चाहिए कि इनकी गलतियों को कैसे दूर करेंगे और इनमें जो कमियां हैं उन 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 उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है। तो ये सब जो है वो टीचिंग में आ जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर ज़ुबान में महारत कैसे आप हासिल करेंगे। वैसे बच्चा जो है किसी के सामने लेक्चर देना चाहता है तो उसके अंदर कैसे कैसे आप उसके अंदर ये योग्यता बढ़ाएंगे कि वो लेक्चर देने के लिए तैयार हो जाए या किसी। तो ये सब खेल कूद के माध्यम से ये सब आपको पढ़ना है। फिर जांच आ जाएगी कि किसी चीज़ की जांच हो गई, जांच आएगी कि बोल बोल रहे हैं तो उसमें उसमें आप क्या कमी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें आपको कितनी महारत ज़ुबान में हासिल रही है। तो इसकी भी जांच होती, तो इस पर ये जांच भी पूछ लेते हैं। इम्तहान कई प्रकार होते हैं, तो ज़ुबान की जो इम्तहानात दिए हैं वो मैंने वीडियो बना दिया, उस पर भी बना दिया है। तदरीस पे कई वीडियो बने हुए हैं, ग्रामर पे तो टोटल वीडियो बना दिए हैं। तदरीस पर ही और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पैडागोजी ही लोगों के समझ में नहीं आती, कोशिश करूंगा कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं। सीखने वाली मवाद, दरसी किताबें, कसीर मीडिया मवाद, क्लासरूम के बेज़ुबानी वसाइल। तो जब आप कोई शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या उसके साथ लेके चलना है, कौन कौन सामग्रियाँ होनी चाहिए, यही सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी तरीके से आप ज़ुबान 2 देख लीजिएगा, इसमें भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेम है इसका सिलेबस भी। सीखना और उसूल, ज़ुबान के उसूल, तदरीस, सुनने और बोलने के किरदार, ज़ुबान के फंक्शन और बच्चों को इस ज़रिए के एक आला तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़ुबानी तौर पर और तहरीरी शक्ल में ख़यालात, मवासलात के बारे में, ज़ुबान सीखने में ग्रामर के किरदार पर नाजुक नुक्ते नज़र। तो ये सिलेबस आपका है उर्दू का। मतनू क्लास वही चीज़ आ गई कि कोई क्लास ऐसा जहाँ मातृभाषाएँ अलग अलग बोली जाती हैं तो उसमें समस्याओं को कैसे करेंगे। सबसे वही बता दिया, बोलना। आप कौशल को तैयार कर लीजिएगा और नियम देख लीजिएगा तदरीस के, और जो मूल्यांकन होता है उसको पढ़ लीजिएगा। दोनों भाषाएं आपकी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ग्रामर तो आपको सब पढ़ना है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, ग्रामर तो सभी पढ़ना है। जो जो चीज़ें आती मैंने उनको बताया है। कुछ चीज़ें हैं जैसे मुहावरे वगैरह नहीं पूछते इसमें, वो स्टेट के लेवल में पूछ लेते हैं। तो यही सब आपको तैयार करना है। मैंने सोचा कि ना वो आपके लिए सिलेबस तक बना दिया जाए क्योंकि हिंदी में मिल रहा, उसके ज़रिए आपको थोड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं उनको भी बता दिया है वीडियो के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ बाकी वीडियो आप देखेंगे और अपनी किताबों से भी पढ़ेंगे। कभी ज़्यादातर साथी जो है वो पूछते हैं किताबें कौन सी ली जाएँ, तो उनको बताना चाहूँगा कि पैडागोजी पर अभी तक कोई किताब किसी ने बनाई ही नहीं है। आप भी टीसी की किताबें पढ़ सकते हैं, टीचिंग से संबंधित होती जितनी भी टीचिंग से रिलेटिव हैं वो आप पढ़ लीजिए। उर्दू कवायद आपको हर जगह मिल जाएगी। कोई किताब बता दीजिए, उस बता दें वो आप ले लीजिएगा। उर्दू कवायद की कोई भी किताब ले लीजिएगा। बाकी मैंने बता ही दिया किस तरीके से आपको पढ़ना है। पेडागोजी का मामला है उसमें आप जितना भी टीचिंग से रिलेटिव मैटर तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करिए, उर्दू से हिंदी में कन्वर्ट करके ही चलिए क्योंकि सिलेबस सेम है और वही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, इसलिए आप नहीं हल कर पाते हैं। अगर आप हिंदी तैयार कर रहे हैं, उर्दू अपने आप तैयार हो जाएगी। आप हमारे वीडियो देखिएगा, उसमें आपको लगेगा कि वाकई में जो है हिंदी को जोड़ेंगे तो हमने अपने आप उर्दू हो जाएगी, उर्दू के साथ अगर हिंदी को जोड़ेंगे तो हिंदी भी तैयार हो जाएगी। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस बार हिंदी भी आपको, हिंदी के क्लास भी मैं इस पर वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप लोग कहेंगे एक दो वीडियो अपलोड करके देखूँगा, अगर आपको अच्छा बेहतर लगता है, क्योंकि बहुत से साथी जो है हिंदी के वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन मैं जो हिंदी के वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको उर्दू से भी जोड़ता चलूँगा। तो इसलिए उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो ये था हमारा सिलेबस पे 2 वीडियो। और सीटेट के जितने वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन में इस तरीके का आपका सिंबल होगा डिस्क्रिप्शन का, उसमें आपको जो है वो क्लिक करना होगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।